हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास। तो आज के वीडियो में मैं एक और मॉडल पेपर लेके आई हूँ क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के लिए। अर्थशास्त्र कक्षा 12 लिखा हुआ है, पूर्णांक 100 रहेगा, समय 3 घंटा, इसमें 15 मिनट और जोड़ दो, है ना। 15 मिनट मिलेगा आपको, वो कहा जाता है 15 मिनट आप देखें पेपर। हालांकि उसका क्या करना है मैंने एक वीडियो में बताया है। उस 15 मिनट को आप केवल पेपर देखने में नहीं बिताएंगे, कैसे बिताएंगे ये भी बताया है, वो दूसरी वीडियो में है। तो आ जाते हैं आज के मॉडल पेपर में। इस मॉडल पेपर को आप कम से कम 3 घंटे में सॉल्व करेंगे बैठ के घर में, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आप देखते जाइए, जो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो आप देखिए, पहला जैसे है, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है और इसमें सही है एकाधिकार। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन कीमत का निर्धारण किन शक्तियों द्वारा होता है, तो तीसरा क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है अ व ब दोनों, वो सही है। तीसरा देखिए, यदि कुल प्राप्तियां कुल लागत से अधिक हैं तो यह किस चीज़ की स्थिति होगी, प्राप्ति ज़्यादा है लागत कम है, तो असामान्य लाभ। चौथा है, यदि किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो तो मांग रेखा क्या होगी, पूर्णतः लोचदार में एक्स अक्ष के समानांतर होगी। ये भी आप लोग को बखूबी मालूम है, नहीं मालूम आप मेरे दूसरे वीडियो में इसको समझ सकते हैं। उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया, तो हिग्स ने। और छठा है, जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो स्टॉक घटता है, यानी मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है तो स्टॉक हमारा घटेगा, यानी सारा माल बिक जाएगा। सातवां है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व और निगम कर। इसमें से अप्रत्यक्ष है सीमा शुल्क, बाकी ये जो 3 है वो प्रत्यक्ष कर है। आठवां है, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिनका आयात निर्यात होता है किन मदों में होती हैं, ये दृश्य मदों में होती हैं। और वायदा सौदे की अवधि क्या होती है, 90 दिन, ठीक है। इसी तरह 10वां इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, लक्षण ये मैंने वीडियो में बताया है आपको। तो इसमें से कीमत विभेद जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं बल्कि एकाधिकार में पाया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन इस तरीके एक एक नंबर के आपके आएंगे। उसके बाद है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 3 नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है, इसको आप 50 से 80 शब्दों में ही लिखेंगे। वो बोर्ड एग्ज़ाम का जो उत्तर पुस्तिका होती है उसके आधे पेज के बराबर रहेगा। सार्वजनिक वस्तुएं क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में भेद। 14वां है, एडम स्मिथ के महत्वपूर्ण विख्यात पुस्तक का नाम बताइए, तो केवल पुस्तक का नाम आपको लिख देना है। अब देखो, यहाँ पे आपको लाइंस नहीं गिननी है, पुस्तक का जितना नाम होगा एक लाइन में दीजिएगा, उसी में आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बजट रेखा क्या है, इसको जरूर रेखा खींच दीजिएगा। भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ बता दीजिएगा। अल्पकाल दीर्घकाल में भेद, तो बीच में लाइन खींच के एक तरफ अल्पकाल एक तरफ दीर्घकाल, इस तरह से कम 4 भेद आप बता दीजिएगा। निवेश का वर्गीकरण करें, वह अर्थ बताएं, ठीक है। निवेश कितने प्रकार के हैं वो आप बताएंगे और अर्थ इसका बताएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न पे आ जाते हैं। बजट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 1.5 पेज यानी 1.5 पेज में रहेगा। बजट के कितने प्रकार हैं आप इसको ट्री डायग्राम में बताएंगे और फिर उसको अलग अलग करके उसको डिस्क्राइब करेंगे। 20वां है, स्वैच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर, तो बीच में लाइन खींच के अगर एक तरफ स्वैच्छिक एक तरफ अनैच्छिक बेरोजगारी, उसमें जितने पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप लिखेंगे। राष्ट्रीय मापने की आय विधि क्या है, तो सबसे पहले तीनों विधियां आप नाम लिख देंगे, फिर आय विधि को उठा करके पूरा डिस्क्राइब करेंगे। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं में अंतर, तो अंतर उसी तरीके से लिखना है जैसा मैंने हमेशा बताया है। 1929 की महामंदी का वर्णन 1.5 पेज में आप आराम से कर सकते हैं। तैरती या तिरती या फ्लोटिंग विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे 100 से 150 शब्दों में। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरी जो है 3 क्वेश्चन रहेंगे, बोर्ड की परीक्षा में या करके रहेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने 3 दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे दूसरे मॉडल पेपर 1, 2, 3 सीरीज़ में आप मॉडल पेपर आप पाएंगे और इन 4 मॉडल पेपर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं।
अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, यही तीनों मॉडल पेपर कर लेंगे तो बस आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता, कीमत निर्धारण की व्याख्या। ये आपको 300 शब्द से 350 शब्दों में करना रहता है, यानी 4 पेज 3 पेज जितना लगेगा। परिवर्ती अनुपातों का नियम, सचित्र व्याख्या, राष्ट्रीय गणना की विधियों का व्याख्या, इन तीनों का वर्णन करना है। ओके, तो ये आपका मॉडल पेपर है और इससे पहले के जो मॉडल पेपर है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। आप ज़रूर जा कर के उसको, अभी जो बचे हुए दिन है उसमें 3-3 घंटा बैठ करके इन मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा ये लास्ट टाइम में जो आपका ये प्रैक्टिस है यही लास्ट टचअप है। जैसे फाइनल टच करते हो आप मेकअप को ना, वैसे ही ये लास्ट टचअप है। इसको करके ही आप बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। और किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करें कौन से बाद में करें, इस वाले वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको ज़रूर जा करके देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई थिंक कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर। इसी आशा के साथ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।